Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे यूट्यूब की फैमिली, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मैंने सोचा कि मैं ख्वाबों की ताबीर की वीडियो बनाऊं। ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में मुझे आपसे ये बात करनी है कि अगर ख्वाब में आप कोई बुरा ख्वाब देखते हैं तो आप उसका किसी से भी जिक्र ना करें। जब आप वो ख्वाब सिर्फ अपने पास तक रखेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे कि जिस साइड पे सोए हुए थे वो साइड चेंज करनी है पहली बात, और उस तरफ 3 दफ़ा थूक देना जिस साइड पे आप सोए हुए थे। फिर उसके बाद दूसरी क्या करनी है कि आपने क्या करना है कि बुरा ख्वाब देखने की सूरत में आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं और फिर सदका चाहे दे दें, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 रुपया हो, 1 पैनी हो, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उसका सदका दे दें। लेकिन आप किसी को वो ख्वाब बताइएगा नहीं, क्योंकि जब आप ख्वाब बयान कर देते हैं किसी से तो वो जो भी अपने मुंह से कहता है वही हो के रहता है। सो मैं हर वीडियो में आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने अगर कोई बुरी ख्वाब में वीडियो वो देखी है, ख्वाब बुरा कोई देखा है तो इसका किसी से जिक्र न करें। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है अबर यानी बादल की वीडियो है। ये जो अबर होता है जिसको हम कहते हैं आसमान के ऊपर बने हुए होते हैं बादल, उनको ये 6 इमाम हैं जिन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई है और थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो प्लीज़ ये आपके लिए ही है, मेरे लिए तो नहीं है। मुझे तो सारा कुछ पता है कि क्या क्या होना है, तो मुझे सिर्फ आपके लिए बनानी थी वीडियो। तो आपने ये देखनी है बादल ख्वाब में देखना। हज़रत दानियाल ने फरमाया कि बादल ख्वाब में देखना 6 वजह पर है। एक है सफ़ेद किस्म का बादल, दूसरा है काले रंग का बादल, तीसरा है जर्द रंग का बादल, चौथा है जो है वो सुर्ख रंग का है, और जो पंजम है वो बरसने वाला जो जैसे होता है, और छठा जो है वो अबर ना बरसने वाला। और हर एक की ताबीर जो है वो ख़ास है। अगर कोई ख्वाब में अपने आप को अबर सफ़ेद बरसने वाले के नीचे देखे तो दलील है कि खुदा ताला उसको इल्म व हिकमत अनायत फरमाएगा और लोगों को इसके इल्म व हिकमत से फ़ायदा होगा। और अगर देखे कि अबर जर्द रंग के नीचे है तो दलील है कि बीमार होगा। और बाज़ ताबीर बयान करने वाले कहते हैं कि औरत पाएगा जिससे रंज व गम उठाएगा। और अगर अपने आप को सुर्ख बादल के नीचे देखे तो मेहनत और बला और गिरफ्तारी की दलील है, क्योंकि खुदा ताला ने जिस कौम पर अजाब भेजा है पहले उस पर सुर्ख अबर ज़ाहिर हुआ है। और अगर देखे कि बादल सीधा उसके सर पर खड़ा है तो दलील है कि हुकूमत पाएगा। और अगर देखे कि अबर उसके सर पर से गुजर गया है तो दलील है कि उसके सोबत किसी नेक शख्स और अहले मर्तबा से होगी और उसकी मुराद इससे पूरी होगी। हज़रत इब्न सरान जिनके ख्वाबों की ताबीर 100% सही होती है, उन्होंने फरमाया कि अगर देखे कि सही क्या होती है, ये ख्वाबों की ताबीर बयान करने वालों में अव्वल नंबर पे हज़रत इब्न सरान जो है वो उन्होंने फरमाया कि अगर देखें कि बादल को हवा में चलाता है दलील है कि वो आलमों और हाकमों की सोबत में रहेगा। और अगर ख्वाब बादशाह देखे तो इसका मतलब है कि अपनी वलायत में कासदाने बखबर को भेजेगा। और अगर ख्वाब में देखे कि बादल को हवा में पकड़ कर ज़मीन पर ले आए तो दलील है कि नेकी और बुजुर्गी और इल्म हासिल करेगा। और अगर देखे कि बादल उसके सर पर साया करता है तो दलील है कि उस साल खैर और नेमत पाएगा। फरमाने हक ताला है वज़ल्लमना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। तर्जुमा है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा।
ہم نے جو پاک چیزیں تم کو عنایت کی ہیں کھاؤ۔ اور اگر دیکھے کہ بادل میں کپڑا سیاہ ہوا ہے، یعنی جو کپڑا تھا وہ بادل کے رنگ سے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے، اور اس نے پہنا، تو دلیل ہے کہ اتنا علم اسے حاصل ہوگا کہ جو کسی کو نہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر نے یعنی بادل نے تمام جہانوں کو ڈھانپ دیا اور برسا نہیں، تو یہ بری دلیل ہے۔ حضرت کرمانی نے فرمایا کہ اگر دیکھا کہ بادل کو جمع کیا یا اٹھایا یا دکھایا تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حکمہ میں عقل و دانش سے ممتاز ہوگا۔ حضرت جابر مغربی نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ ابر کو کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی حکمت سے ہوگی، اور اگر دیکھے کہ ابر سیاہ اور ایک جگہ پر کھڑا ہے تو یہ اس ملک پر حق و تعالیٰ کے عذاب کی دلیل ہے۔ جس کو ابر کے نزدیک دیکھے گا، بار بار میں کہہ رہی ہوں، ابر جو بادل ہوتے ہیں آسمان میں بنے ہوئے، جس کو ابر کے نزدیک دیکھے گا وہ عذاب حق کے نزدیک ہوگا۔ اور اگر ابر کے ساتھ بارش کو دیکھے تو دلیل رحمت اور خیرات کی ہے، اور اگر دیکھے کہ بادل سے بارش کو پیتا ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا۔ اور اگر بادل کے ساتھ بارش اور سخت کڑک ہے تو یہ ماں باپ اور مسلمانوں کی دعا سے ڈرنے کی دلیل ہے، اور اگر کڑک کے ساتھ بجلی دیکھے تو یہ سخت قوی عذابوں کی دلیل ہے، اور اگر اپنے گھر اور جگہ پر ابر چھایا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند اور اہل بیت کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر دانش اور حکمت حاصل ہوگی۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ بادل خواب میں دیکھنا 9 وجہ پر ہے۔ اول حکمت، دوم کیا کہ ریاست، پھر بادشاہی، پھر رحمت، پھر پرہیزگاری، پھر عذاب، پھر قحط، پھر بلا، پھر فتنہ۔ یہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے۔ اور حضرت اسماعیل اشعث یہ بھی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں کالے رنگ بادل دیکھنا ڈر اور خوف اور سختی کی دلیل ہے، اور برسنے والا ابر خیر و برکت اور فراخی کی دلیل ہے۔ اور اگر غم و اندوہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ابر کہ جس کو دریا کے کنارے سے لاتے ہیں اور جس کو عربی میں اسفنج کہتے ہیں، اس کو خواب میں دیکھنا اس امر کی دلیل ہے کہ جس اندازے پر دیکھا ہے اس اندازے پر مال غنیمت حاصل ہوگا۔ تو یہ تھی خواب میں ابر دیکھنے کی تعبیر، بادل جو آسمان پہ ہوتے ہیں ان کی تعبیر۔ اگر آپ کو کوئی خواب ایسا آتا ہے تو آیا ہے تو پلیز آپ کمنٹ میں لکھیں، اور میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گی۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔